फटाफट जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ होती है ना उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर ऐसा प्रोजेक्टर है जो कि चार्ट, डायग्राम, मैप, टेबल वगैरह दिखाने के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी शीट का यूज़ होता है, जिससे कि एक स्क्रीन पे, बड़ी सी स्क्रीन पे जो है आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी। डेफिनेशन ऐसे लिखो, ओवरहेड प्रोजेक्टर कैन प्रोजेक्ट अ चार्ट, डायग्राम, मैप, टेबल, एक्सेट्रा with the help of a transparent sheet upon a screen on the white wall and in front of all the students in a class. इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर इसलिए बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट करता है इमेजेस को ओवर द हेड ऑफ अ टीचर। अच्छा, टीचिंग जो है वो इलस्ट्रेटिव और इम्प्रेसिव बनती है विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? इसमें एक मिरर होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है, प्रोजेक्शन के लिए एक लैंप होता है, ऑब्जेक्शन के लिए या एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस याद रखना, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक कंडेंसर लेंस होता है। लेंस दो तरह के हैं, ऑब्जेक्टिव और कंडेंसर। वैसे ही आपके एक लैंप हो गया और बाकी दो मिरर और रिफ्लेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, ऑडियंस के फेस की तरफ को देख सकते हैं आप। इसमें ब्लैक बोर्ड का काम कम हो जाएगा इसमें, और जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, ब्लैक बोर्ड से क्या होता है कि टीचर का मेन फोकस रहता है ब्लैक बोर्ड पे काम करने में। अब फोकस जो होगा वो क्या होगा? स्टूडेंट होगा, तो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया। ईजी टू ऑपरेट, वेरी इजी। इसका वेट कम है, लाइट वेट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है, टाइम एंड एनर्जी सेव करता है, टीचर वेल प्रिपेयर्ड होकर आता है, ट्रांसपेरेंसी शीट्स पहले से प्रिपेयर करके लाता है, तो इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करने में। और पर्सनल प्रेजेंटेशन के लिए भी हेल्पफुल है। रूम जो है वो वेल लाइटेड होना चाहिए इसके लिए, और इसमें इमेज काफ़ी लार्ज बनती है। पर्दे वगैरह काफ़ी होने चाहिए रूम में, और रूम में लाइट की जो है मैनेजमेंट होनी चाहिए। इसकी लिमिटेशंस क्या है? देखो, इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें कम्युनिकेशन ज़्यादातर क्या होता है? वन वे ही होता है। टीचर अपने ख़त्म करने पे मेन फोकस रहता है कि कब ख़त्म हो मेरा काम। साइज़ कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और फिर फेडेड भी आ जाती है कई बार स्क्रीनिंग, लाइटिंग पे बहुत ज़्यादा वेस्ट है तो ऑब्वियसली कई बार इमेजेस भी अच्छे से दिख नहीं पाएंगी और स्ट्रेनिंग इमेज में आ जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंडेंट है इसकी इमेज में क्या होता है? ऐसा याद रखना कि एक डब्बा सा होगा बॉक्स जैसा, और बॉक्स के ऊपर एक डंडा होगा, सीधा डंडा खड़ा। जैसे मान लो बॉक्स हॉरिजॉन्टल है तो उसके सारे वर्टिकल में एक डंडा, और उस डंडे पे लगा हुआ है एक रिफ्लेक्टर काइंड ऑफ थिंग जो प्रोजेक्ट करेगा मेनली टू द स्क्रीन। फिर सामने स्क्रीन हो जाएगी। इसमें ट्रांसपेरेंसी का बड़ा काम रहता है। एक दो चीज़ें याद रख लेना, बहुत चीप है, पावर कम कंज्यूम करता है, ऑपरेट करना ईजी है इसको, ये टीचर का टाइम सेव कर देता है, पहले कह दिया, और लैपटॉप के बिना यूज़ होता है ये, तो आपके लिए अच्छा ही है कि आपको डिपेंडेंसी कम हो गई इसकी। ये ट्रांसपेरेंसी शीट्स होती है वो बहुत सस्ती होती हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये सेपरेटली इन द क्लासरूम भी हम खरीद सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा एड ऑन वर्डन नहीं करेगा ये उसकी परचेजिंग में। तो अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपका लेंस का टाइप बड़ी अच्छे से आपने सिलेक्ट किया हो, इस पर बड़ा मैटर करता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में याद रखना लेंस टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्राइटनेस मैंने पहले ही कहा, ब्राइटनेस चाहिए होती है इसमें, प्रॉपर ब्राइटनेस मेंटेन होनी चाहिए, थोड़ी भी इधर उधर हो गई दिक्कत हो जाती है इमेजेस में। अब लैंप की लाइफ भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसमें एक पर्टिकुलर लैंप ऐसा यूज़ हो जिसकी एवरेज लाइफ ज़्यादा हो। तो लैंप की लाइफ, ब्राइटनेस पे, और लेंस के टाइप पे, और उसके बाद इनोवेशन तो इसमें होती ही रहती है टाइम टू टाइम, तो वो उस पर भी ये फीचर्स में डिपेंड करता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में इतना ही। इसके जो प्रॉब्लम्स है ना उसमें जोड़ देना है कि कई बार डबल इमेजिंग भी हो जाती है इसमें, और कई बार इसमें रेजोल्यूशन में भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, क्वालिटी का इशू रहता है, मतलब रिड्यूस्ड होती है क्वालिटी ना, वैसी नहीं होती जैसे आपको 3D में दिखती है, टीवी में आप जैसे देखते हो या फिर कंप्यूटर्स में आजकल देखते हो वैसे नहीं होती इसमें। लाइट जो है वो उसी टाइम प्रोजेक्टेड होनी चाहिए, तो उससे क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। डिसएडवांटेजेस तो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। वैसे अगर एक दो और जोड़नी हो तो ये जोड़ लेना कि इसका वेट काफ़ी हाई, मतलब भारी है ना काफ़ी,
तो मुश्किल हो जाता है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सामने ये मतलब कंपैरिजन नहीं दे पाता है, और कंप्यूटर लैपटॉप के साथ अटैच नहीं किया जा सकता, तो काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं रहती इसकी। और इसमें हीट भी काफ़ी प्रोड्यूस होती है। पुराने इक्विपमेंट कैसे होते थे, ये पुराने ज़माने का ही इक्विपमेंट है, पहले यूज़ होता था। और आजकल तो वैसे भी कई प्रकार के प्रोजेक्टर्स आ गए हैं जो कि कंप्यूटर से भी अटैच होते हैं, तो वो बेसिकली पोर्टेबल भी हैं, हल्के भी हैं, इसकी तरह नहीं है। और वीडियोस नहीं प्रेजेंट कर पाता ये सिर्फ दिखाता है इमेजेस। ये याद रखना, जैसे आपने मान लो एक ट्रांसपेरेंट शीट पे कुछ चित्रकारी कर दी, फूल ही बना दिया, वो फूल आगे दिख जाएगा पर्दे पे, ऐसा समझो। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसको बोलते हैं व्यू फॉयल भी बोलते हैं कई बार इसको। तो ऐसा फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, सेलुलोज का बनता है बेसिकली, ये सेलुलोज एसीटेट भी कहते हैं इसे। और इसमें फिगर्स वगैरह ड्रॉ करते हो आप, और वो दिख जाएंगी आगे सामने एनलार्ज होके। तो ट्रांसपेरेंसी का ऑब्वियसली यूज़ एक तो यही है कि ये आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर्स में भी तो यूज़ हो रहा है। कैसे करोगे इसको आप प्रिपेयर? सबसे पहले इसको प्रिपेयर करते टाइम ध्यान रखना कि फ़ॉन्ट जो है ना वो लेजिट हो, क्लियर हो, दिख रहा हो अच्छे से, और एक ही तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करो, प्रिंट काफ़ी लार्ज हो। ये जो है अगर ट्रांसपेरेंट शीट है वो आपकी उसकी साइज़ भी मेंटेन होना चाहिए कि वो आ भी जाए उसमें आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर, जहाँ पे उसकी बेसिकली जहाँ पे वो शीशा होता है ना उसमें, वहाँ पे आ जाए। ज़्यादा ही लार्ज ना हो, उसकी विड्थ वगैरह सब कुछ मेंटेन होनी चाहिए। उसमें आपको ऐसी इंक यूज़ करनी चाहिए जो आपकी बाद में आप इरेज भी कर पाओ, तो ज़्यादा बेटर रहता है। विजिबल पिक्चर्स हों इस तरह से कि वो दिख भी पाएँ उतने उसमें रेजोल्यूशन में, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, फिर बच्चों के लिए हेक्टिक हो जाता है। विच इज़ बेटर, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? अगर इसकी बात करें तो ऑब्वियसली वैसे तो मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पर जो ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी है उनकी बात भी देख लेते हैं। तो क्या है कि वी हैव फीवर देन 5 ट्रांसपेरेंसी टू शो, वी वॉन्ट टू शो और एक्सप्लेन समथिंग इन बिटवीन शोइंग द ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के बीच में भी आप समझा सकते हो, उनमें आप कम भी यूज़ करोगे, और 1 पिक्चर एट अ टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ईजी रहता है हैंडल करना एक्चुअली। टास्क इन अ ग्रुप और असाइन 1 ट्रांसपेरेंसी टू ईच ग्रुप मेंबर, ऐसा भी कर सकते हैं आप, हर एक बंदे को दे दिए कि ट्रांसपेरेंसी, ऐसा तो नहीं है, बट पावर प्रेजेंटेशन में नहीं हो पाएगा। इन्फॉर्मेशन आप बड़ी अमाउंट में दिखा पाओगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, और इन्फॉर्मेशन के पीसेस करके मतलब उसको डिटेल बना सकते हो, वीडियो क्लिप भी दिखा सकते हो, और ये सब इसके मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बेनिफिट्स हैं ओवर दिस ओवरहेड प्रोजेक्टर। और ठीक है, पहले क्या करना, विजुअल इम्पैक्ट को कंसीडर करना। अगर कभी भी आपको प्रिपेयर करनी हो ट्रांसपेरेंसी तो सिंपल फॉन्ट डाल के देख लेना, और लार्ज टाइप डाल के देख लेना, और इस तरह से आप एंड में जाके उसको सेव कर लेना कि इस तरह से मैं करूँगा, अपने दिमाग में सेव कर लेना। मैनी ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आर यूज्ड विद अ फ्लैट पैनल LCD which when used this way is referred to as spatial light modulator और SLM। ये लिख लेना आपने इसमें। अब मैंने ना सारा ही बता दिया आपको। ओवरहेड प्रोजेक्टर तो आपका 16 नंबर में पूरी तरह से तैयारी हो चुका है। अगर स्लाइड प्रोजेक्टर सुनना है सुनो स्लाइड प्रोजेक्टर का। देखो ट्रांसपेरेंसी का यही है, डेफिनेशन लिख लेना ट्रांसपेरेंसी का इन केस तुम्हें लिखना हो। एनी पॉजिटिव ट्रांसपेरेंसी माउंटेड इंडिविजुअली फॉर यूज ऑन अ प्रोजेक्टर और व्यूइंग बाय ट्रांसमिटेड लाइट फिल्म्स एंड बिटवीन ग्लास एंड इमल्शन। देखो ग्लास और इमल्शन के बीच में होती है इसमें फिल्म, ट्रांसपेरेंसी वही है। इसकी प्रेपरेशन बताती हूँ। सबसे पहले मटेरियल कर दो सिलेक्ट, फिर रफ लेआउट ले लो, फिर ट्रांसपेरेंसी शीट्स डाल दो और ट्रेसिंग करो, फिर कलर सिंबल एंड पैटर्न डिसाइड कर लो। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, लास्ट टाइम ट्रांसपेरेंसी की एडवांटेजेस बता रही हूँ, सुन लो। ये अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी है, इंटरेस्ट को जनरेट करती है, अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए अच्छी है, इसमें लेसन की डेवलपमेंट भी होती है, इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू किया जाता है
और स्टूडेंट टीचर की पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा मिलता है। ये था ओवरहेड प्रोजेक्टर जो कि बहुत एलेबोरेटिव हो गया। बाकी आइटम्स मैं अगली वीडियो में कवर करूँ।